राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां 500 साल पहले हर एक इंसान रातों रात गायब हो गया और तब से आज तक यहाँ कोई नहीं बस पाया। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव की उस भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों से लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती आई है। यह गांव जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का संपन्न खुशहाल इलाका था, आज 200 साल से ज्यादा समय से वीरान पड़ा है। लेकिन किंवदंती कहती है कि यह श्राप 500 साल पुराना है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या सच में कोई अलौकिक शक्ति यहाँ बसती है? तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं एक सिनेमैटिक यात्रा में जहाँ हर दृश्य आपको सिरन देगा। कुलधरा गांव की कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ बसना शुरू किया था। वे किसान थे, व्यापारी थे और उसका गांव रेगिस्तान में एक हरा भरा नखलिस्तान था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब सलीम सिंह नाम का एक क्रूर दीवाना आया। सलीम सिंह जैसलमेर के राजा का मंत्री था, लेकिन उसकी नजर कुलधरा की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वह एक रोज अपने राज्य में निकला शेर करने के लिए या देखने के लिए, तो उसकी निगाह कुलधरा की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उस लड़की का नाम था रूपा, बहुत ही खूबसूरत थी और पवित्र थी। सलीम सिंह ने उसे अपना हवस का शिकार बनाना चाहा। रूपा के पिता गांव के मुखिया हरिशंकर ने विरोध किया कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी शान है, ये हमारी इज्जत है, हम इसके लिए जान दे देंगे, लेकिन हमें तुम्हें सौंपेंगे नहीं। लेकिन सलीम सिंह ने हंसते हुए कहा, या तो मुझे लड़की दो या गांव का कर दुगुना कर दो। पाली वालों ने कर देने से इनकार कर दिया। तो सलीम सिंह ने कहा, देखता हूँ तुम कितने दिन टिकते हो। उस रात से गांव में दहशत फैल गई। सिपाही रात में घरों के बाहर घूमते, औरतें डर से घरों में छिपने लगी। लेकिन पाली वालों ने हार नहीं मानी। पालीवाल ब्राह्मण जिद्दी थे। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन शराब देकर। उस रात हरिशंकर ने एक प्राचीन श्राप का जॉब किया, जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह मौत के मुंह में जाएगा। यह जमीन कभी न फलेगी न फूलेगी, रेगिस्तान इसे निगल जाएगा और आत्माएं यहाँ भटकती रहेंगी। सुबह होते होते पूरा गांव खाली हो गया। लगभग ये इलाका 83 से 84 गांव के हजारों लोग के थे। लोग यहाँ एक एक करके गायब हो गए। कोई नहीं जानता वे कहाँ गए, लेकिन श्राप शुरू हो गया। आज कुलधरा एक खंडर है। दीवारें टूटी हुई, कुएं सूखे हुए और घरों में सिर्फ रेत। लेकिन रात में यह जगह जीवित हो जाती है। कुछ साल पहले एक यूट्यूबर ग्रुप यहाँ कैंप करने आया, यही सब देखने के लिए कि देखता हूँ क्या होता है। उसका नाम था घोस्ट हर्ट्स इंडिया। वे कैमरे लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के जो रिकॉर्डिंग में काम आती हैं वहाँ लेकर रात बिताने लगे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज़ें आई, जैसे कोई औरत रो रही है या फिर कोई ये कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसका लीडर रिकॉर्डिंग चालू रखा। यह रूपा की आत्मा है, उसने कहा। लेकिन तब एक तेज हवा चली, कैमरा हिलने लगा और वो डर के मारे भागने लगे। लेकिन एक लड़की पीछे रह गई और जब वो लौटे तो लड़की नहीं थी, गायब थी। सुबह उसका कैमरा मिला, उसके बैग्स मिले जिसमें एक क्लिप थी। नेहा चीख रही है और बैकग्राउंड में एक औरत की हंसी। लड़की कभी नहीं मिली। पुलिस ने कहा शायद रेत में दब गई, लेकिन स्थानीय कहते हैं श्राप ने उसे निगल गया, ले लिया। कुलधरा का श्राप सिर्फ किंवदंती या लोक कथाएं नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने जांच की। 1990 और कुछ कहते हैं कि 2001 में एक टीम आई। उन्होंने मिट्टी टेस्ट की
लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन रात में उनके इक्विपमेंट ने अजीब रीडिंग्स दी, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड। एक वैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा यह पैरानॉर्मल है। वह रात को अकेले घूम रहा था और उसे ऐसा लगा कि कुछ है, तो उसने एक दीवार की तरफ टॉर्च मार कर देखा और फिर कुछ देरों के बाद उसे लगा कि उसके कंधे पर कोई हाथ रख रहा है। वह डर के मारे भागा, लेकिन अगली सुबह उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा यह हार्ट अटैक था। इसी मैटर पे एक अमीर बिजनेसमैन ने कुल्दरा में रिसोर्ट्स बनाने की कोशिश की। उसने बुलडोजर मंगवाए, मजदूर लगाए। पहले दिन सब ठीक, लेकिन रात को मजदूर ने सपने में देखा एक कठोर आदमी जैसे सलीम सिंह जैसा, जो उससे मारने आ रहा है। और फिर अगली सुबह एक मजदूर की मौत हो गई। लोगों ने दिमाग लगाया कि यह हार्ट अटैक था, जबकि उसकी उम्र मात्र 25 से 26 साल की थी। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया शायद सांप काट लिया, लेकिन सांप का नामो निशान वहाँ नहीं था। दूसरे दिन बुलडोजर खुद ब खुद पलट गया, लेकिन इसके मालिक ने हार नहीं मानी। तीसरे दिन वह खुद साइट पर गया। शाम को एक तेज आंधी आई, रेत उड़ने लगी और जो मालिक था वो गायब हो गया। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, रेत में दबी हुई, लेकिन चेहरे पर दहशत। डॉक्टर ने कहा डिहाइड्रेशन, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना सिक्का था पाली वालों का। अब ये कहाँ से आया किसी को पता नहीं। कुलधरा की आत्माएं आज भी भटकती हैं। स्थानीय कहते हैं रात 12 बजे के बाद गांव में घंटियां बजती हैं जैसे ऊंट आ रहा हो, लेकिन कोई नहीं देखता। एक बार एक फोटोग्राफर आया। वह फोटो ले रहा था जब उसकी एक तस्वीर में एक छाया दिखी, एक औरत की सफ़ेद साड़ी में। उस फोटोग्राफर ने जूम किया और देखा तो उसकी आंखें लाल थी। वह डर गया, लेकिन घर लौटकर जब तस्वीर देखी तो छाया गायब थी। लेकिन अगली रात कहते हैं कि उसके घर पर वही छाया आई और वो फोटोग्राफर पागल हो गया। आज वह एक असाइलम में है, बार बार कहता है रूपा रूपा मुझे बुला रही है। दोस्तों, कुलधरा का श्राप क्या सच में असली है? सरकार ने इसे पर्यटन स्थल बना दिया, लेकिन रात को कोई नहीं रुकता। अगर आप बहादुर हो तो जाएं, लेकिन याद रखें श्राप 500 साल पुराना है। पाली वालों की आत्माएं इंतजार कर रही हैं। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।